हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM, सीखेंगे कि कैसे आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम तो कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या इसका तरीका होता है। कुछ तरीका आपको पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो हम आपको सारा मेथड बताएंगे। जो सबसे पहला मेथड बताएंगे आपको वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं LCM और HCF। उसके बाद दूसरा है डिवीजन मेथड, तो इस दोनों तरीका से हम आपको बताएंगे। और तीसरा है LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, कि अगर फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालने आपको दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये तीनों पढ़ेंगे। बाकी इस पे बहुत सारा सवाल बनता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, डॉट डॉट डॉट, विच डिवाइड द नंबर एंड लीव्स द रिमाइंडर इतना, या लीव्स द रिमाइंडर टू इन इच सेम केस, इच केस। तो वो सवाल क्या होगा आपको अगले क्लास में जितना भी टाइप का सवाल बनता है इस पर सारा बता देंगे। लेकिन ये जो क्लास है हम आपको मेनली कम समय का क्लास होगा, लेकिन हम आपको इसमें क्या करेंगे, सिर्फ LCM HCF कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं वो बताएंगे, कैसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं वो बताएंगे, और कैसे फ्रैक्शन के LCM और HCF निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत काम का आपके लिए है और बहुत ही फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं कि कैसे इससे हम फाइंड करते हैं। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। जिनको आता है वो रिवाइज कर लें, जिनको नहीं आता है वो सीखे। जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं वैसे वैसे सीखते चले। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है आपका, क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग भी ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 24, 36, 72, इसका आपको LCM और HCF निकालने के लिए दिया है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सीखते हैं। तो क्या करेंगे, हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फिर 36 का करेंगे और फिर 72 का भी करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सब 1 के अलावा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो 2 से लग रहा है 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। लास्ट में 1 ले आना है आपको। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। क्लियर है, तीनों में 1 आ गया, हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब करना क्या है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्या है, क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जब LCM निकालना है तो LCM क्या होता है, LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोग अभी तक बहुत गलतफहमी में रहते थे कि लिस्ट मतलब छोटा। यहां लिस्ट मतलब छोटा नहीं होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर कि आपका जितना भी नंबर है उन सब का जब एक फैक्टर आएगा, मतलब वो सब जितना भी आप, ये तीनों नंबर ऐसा है, कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर निकालना है। तो क्या होगा, इन सबसे बड़ा होगा ना, छोटा का तो कोई सवाल ही नहीं होता इन सबसे। LCM जब भी निकालेंगे तो जो आपको गिवन नंबर होगा या फिर तो उसमें से सबसे बड़ा होगा, या फिर और नया उन तीनों में से सबसे बड़ा होगा। 4 है तो उन चारों में से सबसे बड़ा होगा, या फिर उन चारों के अलावा जो बड़ा है उसके मल्टीपल का होगा, लेकिन उन सबसे छोटा का भी नहीं होगा। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है। इसको क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। HCF अगर रहता तो क्या होता है, ऐसा ढूंढते जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे। HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो तीनों को ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो। तो तीनों को डिवाइड क्या कर सकता है, 24 कर सकता है इन तीनों को। देखिए 24 36 को नहीं कर पाएगा, लेकिन 12 तीनों को कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब छोटा से लेके बड़ा में सबसे बड़ा संख्या ऐसा कौन है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो इन तीनों में से वो हमेशा छोटा होगा, याद रखिएगा।
या फिर तो इन तीनों में से सबसे छोटा वाला होगा, नहीं तो उससे भी छोटा होगा। तो एक कंफ्यूजन हमेशा होता होगा कि एलसीएम है तो इसमें छोटा आना चाहिए, लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, लेकिन इसमें बड़ा आ जाता है, और एचसीएफ है तो इसमें बड़ा आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, इसमें छोटा आ जाता है। तो यही कंसेप्ट है, हम लोग क्या होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकालते हैं कि इन तीनों का लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों का जो फैक्टर है उसको आपस में मिला दिया जाए, तो उन सबसे कौन सा ऐसा नंबर तैयार होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन तीनों में, या फिर तो इन सब में इंक्लूडेड जो सबसे बड़ा वाला होगा वो होगा एलसीएम, नहीं तो उससे भी बड़ा होगा। क्लियर। लेकिन एचसीएफ हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं कि इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से लेके, छोटा से स्टार्ट करता है, तो इन सब में से समझिएगा, ऐसा नहीं कि अब 2 से लगेगा तो काट देंगे, 2 से लेके 24 तक में देखेंगे उन सब में से सबसे बड़ा, लेकिन इन तीनों में से हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर, या फिर सबसे छोटा वाला नंबर, या फिर उससे भी छोटा होगा, आपको एचसीएफ दिया रहेगा। तो क्लियर हुआ। थोड़ा सा ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हमारा आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन में नंबर है उससे हमेशा छोटा होगा, ये तो सबसे छोटा वाला होगा, यही तो होगा। क्लियर है। और कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। कंसेप्ट क्लियर रखिए। और एलसीएम अगर दिया है निकालने के लिए तो या फिर तो सब में से सबसे बड़ा वाला होगा, नहीं तो फिर उससे भी बड़ा होगा, उसके मल्टीपल में होगा। क्लियर है। समझ में अब आया, समझ में आया। अब ये आपको हो गया। अब निकालना है हमको एचसीएफ और एलसीएम, यहीं पे दोनों निकाल सकते हैं, अच्छे से समझिएगा बस। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या चाहिए, इन सब में जो नंबर मिल रहा है उन सब में से हाईएस्ट वाला नंबर चाहिए, किसका पावर सबसे ज्यादा है। तो 2 तीनों में है, लेकिन 2 क्या है, सबसे ज्यादा पावर क्या है, क्यूब। इसमें भी क्यूब, इसमें भी क्यूब, तो क्यूब ही है, तो 1 2 का क्यूब ले लेंगे। इन सब में से कोई एक लेंगे, और वो भी जो सबसे ज्यादा जिसका पावर होगा। ठीक है, तो 1 ले लिए, 2 का क्यूब सबसे ज्यादा पावर था। अब इसमें से भी सेम लेंगे कि इन सब में से भी 3 तीनों में है, तो तीनों में 3 है तो लेंगे, और इसमें से भी जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है दोनों में, तो 1 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 से ही लेना है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 8 72, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ, सॉरी एलसीएम हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में भी याद रखिएगा, एचसीएफ में याद रखना है कि सेम लेना है लेकिन सबसे छोटा वाला लेना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें सबसे छोटा क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। बहुत आसान है, फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि जब आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है जो तीनों में मिल रहा होगा, तीनों में मिल रहा हो या फिर किसी 2 में भी मिल रहा होता, समझिएगा, जो तीनों में मिल रहा है उसको तीनों में कंपेयर करेंगे, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो ले लेंगे। अगर तीनों में सिंगल है तो 1 बार ले लेंगे। क्लियर है। अब ये भी तीनों में रिपीट हो गया। अगर बाई चांस मान लीजिए यहां पर 5 होता, यहां भी 5 होता, यहां 4 होता, तो अब क्या करते, तो यहां पे 5 स्क्वायर होता, तो अब इन्हीं दोनों में हम देखते कि इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, तो 5 का स्क्वायर का है, तो एक 5 स्क्वायर आ जाता। जो भी नंबर है अगर तीनों में है तो सही, दोनों में है तब भी सही, और दोनों में नहीं है, मान लीजिए यहां 6 रहता, तो क्या कर सकते हैं, 6 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, 4 भी नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ 7 रहता है, यहाँ 5 रहता है, यहाँ 11 रहता है। तब क्या होता है, जो नंबर नहीं मैच कर रहा है किसी में, एलसीएम में वो सारा नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है। जो नंबर नहीं मिल रहा है वो सारा भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि तीनों में मिलना चाहिए। एलसीएम के केस में याद रखिएगा, कोई नेसेसरी नहीं है, तीनों में मिल रहा है तो उसमें से हाईएस्ट वाला लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे। क्लियर है। और अगर किसी 2 में मैच कर रहा है तो दोनों में भी अब देखेंगे कि उसमें से कौन बड़ा है। अगर एक में 7 का स्क्वायर है, एक में 7 है, तो 7 का स्क्वायर वाला लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और एचसीएफ में क्या है, हमेशा जो तीनों में मिलेगा, अगर 3 नंबर है तो तीनों में अगर जो मैच कर रहा है उसी नंबर का सबसे लोवेस्ट लेना है, याद रखिएगा। और जो मैच नहीं कर रहा है उसको नहीं लेंगे। अगर यही 7 5 11 तो इन सबको किसी को नहीं लेंगे एचसीएफ में। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। एचसीएफ में सिर्फ हम वही लेते हैं जो तीनों में मैच करता है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करते। एलसीएम में तीनों में मैच कर रहा है तो उसका हाईएस्ट उठा लिए, और जो नहीं मैच कर रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अगर किसी 2 में भी मैच कर रहा है तो उसका हाईएस्ट उठा लेंगे। क्लियर है। और एचसीएफ में क्या करना है, जो मिल रहा है बस उसी का लेंगे और लोवेस्ट लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम में हाईएस्ट वाला टर्म उठाना है और एचसीएफ में लोवेस्ट वाला। लोवेस्ट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जिसका पावर सबसे छोटा होगा,
सेम नंबर का तीनों में अलग अलग पावर होगा, जरूरी तो नहीं कि तीनों में हमेशा सेम हो, अलग अलग होगा। सेम हो गया तो किसी एक का ले लेंगे, और अलग अलग है तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसका लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो एलसीएम वाले में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ वाले में लोवेस्ट पावर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन और देखते हैं। बारह, 25, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 24। इसका हमको निकालना है एलसीएम एचसीएफ दोनों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से चलते हैं, एक ही में ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 12, यहाँ 25 और यहाँ 24। तो 2 से लगाए 6 बार में, 2 से लगाए 3 बार में, 3 से लगाए 1 बार में। 25 है तो इसको क्या करना है, 5 से लगाना है 5 बार में, 5 से लगाना है 1 बार में। ठीक है, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। क्लियर है? 12 वाले में क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 25 में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। और 24 में क्या आ गया, 24 में क्या आया, 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, ये आ गया। अब समझिएगा हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर मिल रहा है उसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर उठाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें तो 2 स्क्वायर है, इसमें तो कोई 2 का नंबर यूज ही नहीं है, इसमें सीधा 2 क्यूब है। तो 2 जगह यूज हुआ ना, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब 2 जगह मिला। तो क्या करना है, इसका हाईएस्ट लेना है। याद रखिएगा, सेम नंबर अगर अलग अलग जगह मिल रहा है उसका हाईएस्ट हमेशा लेते हैं। ये नहीं कि यहां भी ले लिया यहां भी ले लिया, क्योंकि फैक्टर ले रहे हैं ना। तो अगर बड़ा वाला आ गया तो छोटा वाला ऑलरेडी आ जाएगा, तो 2 का क्यूब लेंगे। अब क्या होगा, 3 भी 2 में मिल रहा है तो दोनों में 3 ही है, तो एक 3 ले लिए। अब 5 स्क्वायर दोनों में से किसी में नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधी जो नहीं मिल रहा है क्या बताए थे, पूरा का पूरा उठा लेंगे। तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8, 3, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 गुना 8 क्या हो जाता है, 200, और 200 गुना 3 क्या हो जाता है, 600। क्लियर है? आपका 600 हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो क्या करना है, एचसीएफ के लिए बताए थे कि तीनों में मिलना नेसेसरी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया। तो एक ऐसा नंबर है जो सब में आ सकता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक बात याद रख लीजिए, एचसीएफ के लिए ये समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं, कंसेप्ट क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, सीखते हैं डिवीजन मेथड। लेकिन डिवीजन मेथड सीखने से पहले ये याद रखिए कि हमेशा को प्राइम नंबर का, इसको याद रखिएगा, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। बहुत लोगों को को प्राइम में कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा प्राइम नंबर जिसका पेयर बनता हो, जैसे कि 1 का अंतर है और 3 और 5 मिल रहा है आपको, 2 और 3 मिल रहा है। बहुत लोग इसको भी समझते हैं को प्राइम नंबर। ये तो को प्राइम नंबर है ही, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, समझिएगा। बहुत लोग सिर्फ इसी को प्राइम नंबर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा दो नंबर जिसका फैक्टर, जिसका दोनों का फैक्टर जो है एक दूसरे में नहीं आना चाहिए। समझ में आया? 3 का फैक्टर 5 में नहीं आएगा, 5 का फैक्टर 3 में नहीं आएगा। जैसे 2 और 3 है, तो 2 में तो खुद 2 ही है, 3 का 3 है, तो ना इसका फैक्टर इसमें है ना इसका फैक्टर इसमें है। लेकिन अगर 4 और 6 देखिए, तो 4 का फैक्टर 2 है, 6 का भी फैक्टर 2 है, तो दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम हमेशा वो नंबर होता है जिसका फैक्टर मैच ना करे। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो आपस में को प्राइम कहलाएगा, सिर्फ फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि एक प्राइम नंबर लीजिए और एक कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे एक 3 5 2 3 लिए, तो क्या 4 के साथ बन सकता है? तो 4 3 बिल्कुल बन सकता है, ये बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन है। 1 को तो लेते ही नहीं है। ठीक है, 5 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, 7 और 5 भी हो सकता है, और 7 और 4 भी हो सकता है, 8 और 7 भी हो सकता है। क्लियर समझिएगा, क्लियर समझिएगा, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा इसको कि को प्राइम नंबर होता क्या है।
को प्राइम नंबर बहुत आसान भाषा में समझिए, सारा नंबर को प्राइम हो जाएगा अगर उन दोनों नंबर का आपस में कोई भी फैक्टर मैच नहीं करेगा। तो क्लियर है? को प्राइम नंबर तभी होगा जब आपस का फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए, उसका अलग फैक्टर होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए। जैसे कि 25 और 24। तो देखिए 24 में क्या आ रहा है, 2 गुना 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, और 25 का क्या है, सिर्फ 5 है। तो ये दोनों का भी कोई भी फैक्टर है जो ये 5 इसमें कहीं आया नहीं आया, तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर हो सकता है आपस में। तो कंसेप्ट क्लियर रख लीजिए, ऐसा नहीं कि हमेशा प्राइम नंबर ही होगा तभी, लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं कि हमेशा अगर प्राइम नंबर एक है और एक कंपोजिट नंबर का भी पेयर है तब भी वो हमेशा को प्राइम नंबर को फॉलो करेगा। इसमें आप गलती भी कर सकते हैं, गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सिंपल कंसेप्ट है उसको याद रखिए। आप समझ गए होंगे कि को प्राइम कहते किसको है। दोनों नंबर जिसका आपस में फैक्टर नहीं मिल रहा होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, और वो दोनों आपस में हमेशा HCF 1 लाएगा। कैसे चेक कर देते हैं, अभी आप चेक कर लीजिए। अभी किसका लिए थे, 25 और 24 लिए थे, देख लीजिए। 24 से 25 को एक बार में लगाए, 24 आए, और यहां भी एक से अब 24 को लगाए तो क्या हो गया, कैंसिल, एक ही आया HCF आपका। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये भी आपस में को प्राइम नंबर कहलाता है, हमेशा याद रखिए। को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर रखिए कि को प्राइम नंबर हमेशा, को प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है, सिर्फ उन दोनों का फैक्टर आपस में मैच नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब आइए सर सीखते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। तो पहले एलसीएम सीख लेते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड, तो ये क्या है, कोई भी नंबर का अगर आपको निकालना हो एलसीएम, और यही मेथड एग्जाम में आप प्रीफर करेंगे, ठीक है। 24, 36 और 72 सेम ही लेते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मिनिमम 2 नंबर कम से कम एग्जैक्टली डिवाइड हो, ठीक है। ऐसा नंबर हम लोगों को ढूंढना है जिससे 2 नंबर कम से कम एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और सबसे छोटा से चलना है, हमेशा छोटा से चलना है। बड़ा से लगाइएगा तो गलत हो जाता है, बड़ा से लगाइए तो गलत हो जाता है। बहुत लोग क्या होता है, तुरंत 3 से लगा दिए, दिखा 6 से भी लग रहा है, लगा दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लोवेस्ट से लगाना है, याद रखिएगा। तो क्या है, देखिए 2 से तीनों डिवाइड हो रहा है, मिनिमम हमको 2 चाहिए तभी हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से। 4 नंबर का दिया रहता है HCF निकालने, तब भी हमको अगर मिनिमम 2 नंबर मिलता, 10 का भी दिया रहे तब भी हम 2 ही देखेंगे। मिनिमम अगर 2 किसी भी नंबर से कैंसिल हो रहा होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा, तो हम लगा देंगे। और मिनिमम 2 नहीं मिलेगा तो उतना ही छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2। मैक्सिमम जितना मिल जाए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, 4 कट जाए, 5 कट जाए, लेकिन कम से कम 2 आना चाहिए। 2 नंबर जरूर एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आइए 2 से लगाते हैं, तो क्या हो गया यहाँ 12, ये क्या हो गया 18, और ये क्या हो गया 36। फिर 2 से लगेगा, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 18। फिर देखिए ये तो 9 आ गया, लेकिन ये 2 से लग रहा है और ये भी 2 से लग रहा है, तो मिनिमम को 2 नंबर मिल गया, तो फिर हम 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से 3 बार में 9, 2 से 9 बार में। अब क्या हुआ, अब नहीं मिला 2 से, क्योंकि सारा कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 पर आ जाएंगे। 3 से 1, 3 और 3 बार में, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी भी 2 नंबर 3 से भी लग जाएगा, दोनों 3 से लग जाएगा, और 2 नंबर मिनिमम है जो डिवाइड हो सकता है, तो 3 से लगाएंगे, 1, 1 और 1। क्लियर है? तो क्या हो गया, अब कुछ नहीं बचा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, और 3 गुना 3 9, 9 गुना 8 72, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपका? डिवीजन मेथड बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जानना जरूरी है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करें, ठीक है। तो इसीलिए आप ज्यादा एलसीएम मेथड का हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। जानना सब चाहिए, लेकिन एग्जाम में किस मेथड का यूज करना ये भी जानना, पता होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, यहीं पर कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, समझिएगा। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 नंबर मिनिमम मिल रहा है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से लगा देंगे, और जो डिवाइड नहीं होगा वो एग्जैक्टली वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। जो डिवाइड नहीं होगा वो एग्जैक्टली सेम लिखा जाएगा नीचे में आके। ये डिवाइड हुआ तो 7 बार में, ये 9 बार में। अब फिर देखें कि 2 नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 बार में और 1 बार में, और ये 9 का 9 ही रह जाएगा। अब क्या है, अब तो मिनिमम 2 नंबर मिल ही नहीं रहा है जो सेम नंबर से डिवाइड होगा, 1 को नहीं मानेंगे, ठीक है, 1 के अलावा आना चाहिए। तो क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 2 गुना 7 इंटू 9, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 टू 7 63 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 126। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? तो यही था एलसीएम का डिवीजन मेथड, जो कि बहुत आसान है, एग्जाम में इसी मेथड को आप प्रीफर करेंगे। अब आते हैं एचसीएफ का डिवीजन मेथड सीखते हैं। एचसीएफ अगर आपको किसी भी नंबर का निकालने दे दिया जाए, जैसे 24 और 28 का मान लीजिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। तो 24 से 28 को लगाए, कितने बार में 24 से? एक बार में 24, 4 बच गए। 4 से 24 को लगाएंगे। अब क्या होता है, सिंपल ये समझिएगा कि तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक इससे छोटा नंबर यहां नहीं आ जाए। तब तक डिवाइड करेंगे, जैसे जनरल डिवाइड करते हैं करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर में इससे छोटा नंबर नहीं आ जाए। 23 भी आ जाता तो काम हो जाता, 4 हो गया तब भी काम होगा, 10 आता तब भी होता, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए था। ठीक है, अब वो जो नंबर आया, अब क्या करेंगे, उससे इस डिवाइजर को यहां पर डिविडेंड बना के पेश कर देंगे, इस भाजक को भी यहां पे विभाजक बना देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आ गया, अब 4 से 24 को लगाएंगे, 6 बार में पूरा कैंसिल होगा, और इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे, और लास्ट वाला जो जिसको कैंसिल कर देगा पूरा, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? इसका एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया? देखिए एक तरीका और था, 24 को क्या कर सकते थे? 4 गुना 6, 28 को क्या करते? 4 गुना 7। दोनों में कौन सा मैच कर रहा है? 4। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से आसान हो गया ना, आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 ही आंसर हो जाता। क्लियर है? तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट डिवाइड से भी आप कर सकते हैं, ये भी आसानी तरीका है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी देख लेते हैं, अगर यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 998 से 1991 को करना है, तो पहले देख लेंगे कि इससे छोटा नंबर ही आना चाहिए। तो 998 से गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 दूनी 18 और 98 क्या हो जाएगा? अप्रोक्स 2000 हो गया। सिंपल समझिए ना, ये 1000 है, 1000 गुना 2 क्या हो गया? 2000, और 2 कम है तो 2 2 4 कम हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना 2000 हुआ, 2000 में 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1996 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1991 है, तो एक बार में लगाना पड़ेगा। कितने बार में? एक बार में। तो 998। अब 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ 18 में से 9 गया तो 9, 18 में से 9 गया तो 9, 993 बच गया। अब इससे छोटा आ गया, छोटा आ गया, जैसे ही छोटा आया अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर डिविडेंड बन के आ जाएगा। छोटा आया कि डिविडेंड बन के आ जाएगा। अब एक बार में फिर 993, 8 में से 3 गया तो 5, अब 5 से लगाएंगे 993 को, 5 से एक बार में 5, 4 बच गया 49, 5 से 9 बार में 45, 4 बच गया आपका, फिर 3, फिर 5 से 8 बार में 40, अब 3 बच गए। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इससे छोटा नंबर नहीं आ जाए। अब जाके छोटा नंबर आया, अब जैसे ही छोटा नंबर आ गया तो 3 से, अब 5 क्या हो जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। 3 से एक बार में 3, और क्या बच जाएगा? 2। अब फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेते हैं, 2 से 3 को फिर से एक बार में 2, फिर 1 बच जाएगा, और 1 से 2 2 बार में, तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आखिरी में कौन डिवाइड किया आपको? 1, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका और इसका फैक्टर आपस में मैच नहीं किया, एक भी मैच नहीं किया होगा, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? 1 हो गया। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होगा। क्लियर? समझ में आया आपको? ये बताइए, समझ में आया क्या करना है? बहुत लोगों को क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ये एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कब तक करते रहना। जब तक कि रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाए, तब तक जनरल डिवीजन करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे। जैसे ही छोटा आ गया तैसे ही अब ये डिविडेंड बन के आ जाएगा। क्लियर? और जो रिमाइंडर में है अब वो डिवाइजर बन जाएगा, और फिर से नॉर्मल डिवीजन देंगे, फिर छोटा आ गया तो फिर यहाँ जो टर्म आया वो आपका डिविडेंड बन जाता है। फिर डिवाइड करेंगे, अब यहाँ देखिए छोटा नहीं आ रहा था तो बार बार डिवाइड करते गए, लास्ट में 3 आए, या फिर तो कट के 0 आ जाए, तो जो लास्ट में कैंसिल किया, मान लीजिए अगर 5 से परफेक्टली कट जाता है यहाँ तक जाके, तो क्या होता? 5 ही आपका आंसर हो जाता। लेकिन नहीं कटा, 3 बच गया, तो अब क्या करेंगे? 5 आ जाएगा डिविडेंड में, क्योंकि 3 5 से छोटा हो गया। अब फिर से डिवाइड करते चले गए तो लास्ट में 1 आ गया। क्लियर हुआ? अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है एचसीएफ के डिवीजन मेथड में। अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं, देख लेते हैं इसका कि अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने दिया जाए तो क्या करते हैं।
फ्रैक्शन का HCF और LCM, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंपल समझिएगा कि अगर LCM पूछा जाए फ्रैक्शन में क्या होता है, एक बात बताइएगा, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो बस ये याद रखना है कि अगर LCM पूछा जाए तो LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर HCF पूछा जाए तो HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर, इसको कर लीजिए। अगर LCM पूछा गया तो ऊपर LCM निकाल लेंगे न्यूमरेटर का, और एक क्या बचता है HCF, तो डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे, ऐसे याद रखिए। और अगर HCF पूछा जाए फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, HCF निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्लियर है, निकालेंगे दोनों। अगर HCF पूछा गया तब भी HCF LCM दोनों निकालना है, लेकिन बस अंतर इतना है कि न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। तो जो आपसे पूछा जाए उसका हमेशा ऊपर वाले का वो निकाल देंगे, और जो नहीं पूछा गया वो हमेशा नीचे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर LCM पूछा गया तो न्यूमरेटर क्या होता है, सब जगह ऊपर में आता है, ऊपर वाला टर्म है, तो सारे ऊपर वाले का LCM निकाल देंगे, और नीचे वाले का HCF। खुद ही याद रखना है दिमाग में कि अगर ऊपर वाले का LCM निकालना तो कंफर्म है कि नीचे वाले का HCF निकालना होगा। और आपसे अगर HCF पूछा गया तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, HCF पूछा तो न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर का HCF निकाल देंगे, और सारे डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, अब LCM निकाल देंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन आपको बता देता हूं। अब ये है आपका फ्रैक्शन, इसका LCM निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा समझिएगा। तो क्या करना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का LCM निकाल देंगे अगर LCM पूछा तो नीचे वाले का ऑलरेडी पता चल गया कि HCF निकालना है। तो 3 12 9 का LCM क्या हो जाएगा, 3 12 9 का LCM क्या होगा, निकाल लेंगे 3 12 9 का। तो 3 से 1, 3 से 4, 3 से 3 बार में, तो 4 3 12 3 36। तो मेरा आंसर ऊपर में क्या आ गया 36। अब नीचे का निकालना है, HCF निकालना है तीनों का, HCF निकालना है तीनों का। तो सिंपल समझिए, आप निकाल भी लीजिएगा, डायरेक्ट 5 से 16 को लगाइए। तो पहले बड़ा से लगाते हैं बड़े वाले को, ठीक है। अगर 3 4 नंबर का HCF निकालना रहे तो पहले बड़ा से बड़ा को डिवीजन कर लेंगे, धीरे धीरे छोटा पे आते चलेंगे। तो 16 से 20, 16 से एक बार में 16, और यहाँ 4 बच गया, 4 से फिर आपका 16, 4 चौके 16, पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका 4 आ गया। अब इसी 4 से इस 5 का निकालेंगे। तो अब 4 से 5 को लगाए तो एक बार में 4, तो 5 से 4 चल गया 1, 1 से 4 आ गया 1। और ऐसे भी आपको पता था कि 5 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब इसमें तीनों में कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, 20 में है 5 लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑलरेडी 1। तो ये क्या हो जाएगा 36/1। क्लियर है। लेकिन ये 3 नंबर का HCF LCM वाला समझ लीजिए कि अगर 3 4 नंबर का रहेगा तो पहले किसी भी बड़ा 2 नंबर का ले लीजिए, या फिर आप किसी भी नंबर का ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। ऐसे जनरली बड़ा का कर लीजिए, पहले 2 बड़ा नंबर का निकाल लीजिए, उसका जो HCF आए फिर उससे छोटा वाला जो नंबर है फिर उसको डिवाइड लगाइए, और उससे जो HCF लास्ट में आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे निकालते हैं LCM फ्रैक्शन का। अब अगर HCF आपको निकालने दे दिया जाए तो क्या करेंगे, अगर HCF निकालने दे दिया जाए तो क्या करेंगे, अगर HCF निकालने दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। 5/3, 5/6, 7/8, 9/10। अब क्या करना है आपको, HCF ऊपर वाले का निकालना है। आपको दिख रहा है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF तो 1 ही होगा। 6 8 10 का LCM निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल में चलिए, 10 20 जिसमें 8 20 से नहीं कटता है, फिर 30 40 6 से नहीं कट रहा है, 50 60 80 90 100, तो डायरेक्ट कर ही लेते हैं 6 8 और 10। तो 2 से 2 3 4 5। अब क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो 5 चौके 20 थी, 60 दूनी 120, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और ऐसे भी
एक और तरीका एलसीएम निकालने का समझिएगा, जब नंबर दिया रहे तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका मल्टीपल निकालते चलिए और देखते चलिए कि पीछे वाला जितना भी टर्म है, मतलब जो भी बाकी सारा टर्म है वो उसको डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे 10 से गए 100 तक नहीं किया, 110 नहीं, 120 से देखें तो 8 से भी 120 लग गया 15 बार में, 600 भी 120 होता है 20 बार में, तो तीनों इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप इस अप्रोच से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या तरीका है फिर से समझ लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना है कभी भी किसी भी नंबर का, तो हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल आप करते चलिए मन में, ठीक है, और बाकी जो सारा नंबर है देखते चलिए कि उससे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। जिस टाइम डायरेक्ट कैंसिल हो गया, जितना भी नंबर है सब कैंसिल कर दिया उस नंबर को, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका एचसीएफ और एलसीएम का सारा अप्रोच, सारा मेथड आपको बता दिए। अब बचेगा इसका क्वेश्चन, तो जितना भी इस पर क्वेश्चन बनता है सारा आपको क्लियर करा देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दिए अभी तुरंत करो, कर दिए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।